हेलो, इन टुडेज सेगमेंट आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इग्नू टर्म इंड एग्ज़ाम। इस सेगमेंट में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही क्यों, आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आपका कोई सा भी ऑनर्स पेपर है, जो तरीका मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करके आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पहले से ही क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आज के सेगमेंट में हम देखेंगे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन के अंदर आप कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो मार्क्स इंक्रीज करना हो या फिर आपको टॉपिक पहले से आइडेंटिफाई करने हो, उसके लिए ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना। तो आज के सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जेंडर सेंसिटाइजेशन के अंदर में आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, कैसे टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप पहले से ही उसे प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, जिसके अंदर में मैं आपको जून 2022 से लेकर के जून 2024 के क्वेश्चन को बताऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर रहे हैं। अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन को ही प्रिपेयर कर लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपने टॉपिक्स को पहले से ही तैयार कर सकते हो। तो जितने भी यहाँ पे कलरफुल में टॉपिक्स दिख रहे हैं, यानी सिंपल सेंस ये है कि इस कलर को यूज़ करने का बस यही मेरा मकसद है कि रिपीटेशन को आपको दिखा सकूं। सपोज़ यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मस्कुलिनिटी है, जून 2022 के अंदर पूछा गया है, तो दिसंबर 2022 में भी मस्कुलिनिटी को पूछा गया है। सिमिलरली जून 2023 में भी मस्कुलिनिटी को पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पर्पल कलर से मैं सिर्फ मस्कुलिनिटी को ही कलर की हूँ, तो इससे सिंपली आप अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे। और इस तरीके से मैं सभी टॉपिक के लिए की हूँ। जैसे यहाँ पे सेक्सुअलिटी, इसको ग्रीन कलर से की हूँ, तो जहाँ जहाँ पे भी सेक्सुअलिटी रिपीट कर रहा है वहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। अब आपको बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं बल्कि असाइनमेंट के क्वेश्चन जो कि 2020 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे आपको सेपरेट करके दे दी हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो सेक्सुअलिटी, वापस से ग्रीन कलर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको बताऊंगी टॉप 15 टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी जेंडर सेंसिटाइजेशन के पेपर को प्रिपेयर करने में। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि किस तरीके के फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जून 2022 से लेकर जून 2024 के क्वेश्चन को देखी हूँ तो मुझे दो फॉर्मेट देखने को मिला। जैसे कि आप जून 2024 में देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट में पूछे जाते हैं। एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए जो रहता है वहाँ पे आपको 500 वर्ड में क्वेश्चन करने हैं और इसमें से टोटल आपको सेक्शन ए के अंदर में 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं। ठीक है, फिर सेक्शन बी जो होते हैं यहाँ पे भी आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं, जिसमें से टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। यानी कि आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे 300 वर्ड में लिखने हैं। तो सेक्शन ए को 500 वर्ड में लिखना है और आपके पास टोटल 8 अल्टरनेटिव होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 के आंसर देने हैं। और सेक्शन बी जो है उसमें आपको 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 4 को आंसर करना है 300 वर्ड में। तो ये एक फॉर्मेट हो गया जिसमें जून 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन एक और फॉर्मेट है जो कि दिसंबर 2022 में देखने को मिला, जिसमें आपको डायरेक्टली सिर्फ कह दिया गया कि आप 5 क्वेश्चन को आंसर करो 500 वर्ड में। यानी कि टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 8 क्वेश्चन अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये शॉर्ट नोट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट नोट लिखना स्टार्ट करोगे और ये टोटल जो है 4 मार्क्स के होते हैं, यानी आपको सिंपली 100 वर्ड में लिखने होंगे, है ना। अगर 100 वर्ड में अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे तो 5 × 100 = 500 वर्ड ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर ये 5 क्वेश्चन भी काउंट करो तो टोटल 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी आपके पास 12 क्वेश्चन है टोटल लिखने को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फॉर्मेट देखने को मिल गया। एक यही कि टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन को आंसर करने हैं। तो इसी 2 फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन लास्ट में अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, इसमें भी सेक्शन वाला फॉर्मेट अपनाया गया है।
जिसमें से 8 क्वेश्चन है और 4 के आंसर करने हैं आपको सेक्शन ए में 500 वर्ड्स में, और सेक्शन बी फिर से 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं 300 वर्ड्स में। ठीक है, तो ये दिसंबर 2023 का हो गया। जून 2024 ऑलरेडी मैं आपको बता दी हूँ। अब आप देखो जून 2023, यहाँ पे आपको फिर से 5 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट मिल जाता है, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और 8वां क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट नोट वाला होगा, है ना। ये शॉर्ट नोट है और इसको आपको आंसर करने हैं टोटल 5 क्वेश्चन को 500 वर्ड्स में। ठीक है, तो दिसंबर 2022 और जून 2023 में ये फॉर्मेट अपनाया गया है। बाकी जून 2022 में भी सेक्शन वाले फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको उस तरीके से आंसर करने हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना कि कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं और कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। तो जैसे यहाँ पे जून 2022 का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, डिस्क्राइब द अर्ली और ट्रेडिशनल डिस्कोर्स ऑफ वर्क विथ एग्जाम्पल्स। तो ये पूरा क्वेश्चन ना लिखकर मैं आपको शॉर्ट में बता दी हूँ कि अर्ली या ट्रेडिशनल डिस्कोर्स जो है वर्क का वो बताना है, और EX का मतलब है एग्जाम्पल। जब आप ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करोगे तो वहाँ से जो EX है कहीं पे भी लिखा हुआ, इसका मतलब आप एग्जाम्पल समझना। और मैं आपको एक प्लस पॉइंट के तौर पे ये बता दूं कि जितने भी टॉपिक्स हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन में, उसके एग्जाम्पल आप पहले से रेडी रखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट वे में मैं आपको सारे ही टॉपिक को बता दी हूँ। दूसरा जैसे है क्रिटिकली इवैल्यूएट फेमिनिस्ट अप्रोच टू फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, इसको मैं यहाँ पर अपने एनालिसिस वाले PDF में ऑलरेडी लिख दी हूँ, फेमिनिस्ट अप्रोच टू फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर व्हाट इज सेक्सुअलिटी, इज इट ए सोशल कंस्ट्रक्शन, तो सेक्सुअलिटी इज इट ए सोशल कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से मैं सारे ही ईयर के टॉपिक्स को अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस में अलग से लिख दी हूँ। जैसे आप जून 2024 का देख लो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस, डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो अगर आप यहाँ पे मेरे PDF को देखोगे तो जून 2024 में हम चलते हैं और देखो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ ना, जेंडर बेस्ड वायलेंस, कैटेगरीज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो सिंपली ऐसा करने का मकसद ये है कि आपको टॉपिक्स मिल जाए, वो टॉपिक्स को आप पहले से ही सर्च कर लोगे और एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, फिर एग्जाम के टाइम पे एक बार देख लीजिएगा, आराम से आप जाके एग्जाम के अंदर में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। ठीक है, तो ये रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की। सिमिलरली ये जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये भी काफ़ी रिपीट करता है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 5 साल और असाइनमेंट क्वेश्चन के 5 साल, तो टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन आपके पास रहेंगे और रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगी। तो रिपीटेशन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही नहीं बल्कि असाइनमेंट से भी होती है। ये आप देखो 2020 to 21 के क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछ लिया गया है कि मस्क्युलिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आप इसे बताइए। तो देखो मैं यहाँ पे 2020 to 21 के क्वेश्चन में पहले से ही आपको टॉपिक्स के फॉर्म में दे दी हूँ कि मस्क्युलिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और एग्जाम्पल क्या है। ये कलरफुल है, यानी कि रिपीट किया है ये टॉपिक। तो ओरिजिनली जो है वो मैं ब्लैक कलर से लिखी हूँ, और अगर कोई कलरफुल आपको मिल रहा है यानी रिपीटेशन देखने को मिलता है तो देख लो, आप किसी एक ईयर को ही उठाओ, जैसे 2020 to 21 के ईयर को ही हम देखना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आपको कितने सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। इससे सिंपली यही डिनोट होता है कि टॉपिक्स तो रिपीट कर रहे हैं, अब फर्क ये है कि आप इसको कैसे प्रिपेयर करते हो। तो सिंपल है, टॉपिक्स आइडेंटिफाई हो गया तो आपको प्रिपरेशन करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो 2020 to 21, सिमिलरली 21 to 22, इसमें भी आप असाइनमेंट के क्वेश्चन देख सकते हो। 21 to 22 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, जेंडर रोल को डिस्क्राइब करने को कह रहे हैं। तो सिंपली मैं सबको इसी तरीके से, फिर आप 24 to 25 भी देख सकते हो, यहाँ पे फेमिनिटी टर्म को डिस्कस करने को कह रहे हैं। तो बिलीव कीजिए मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको सारे जगह पे मैं लिख दी हूँ। यहाँ पे देख लो 24 to 25 में फेमिनिटी है ना। तो ये PDF आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे आप टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लोगे। और ये जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है ये जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है। ऑलरेडी मैं चैनल पे समराइज फॉर्म में सारे ही चैप्टर्स को पहले से ही वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो उसे भी देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बहुत शॉर्ट में मैंने सारे ही टर्म्स को डिस्क्राइब कर दिए हैं।
आप अगर वहाँ से वीडियो को भी देख लोगे तो आपको और अच्छे से टॉपिक्स पे पकड़ हो जाएंगे। अब मैं आपको टॉप 15 टॉपिक्स बताती हूँ जिसको आप किसी भी हालत में प्रिपेयर कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। तो ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके ही ये टॉपिक्स को आइडेंटिफाई की हूँ और आपको अलग से इसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी हूँ। तो सबसे पहले फेमिनिस्ट अप्रोच और डिफरेंट आइडिया क्या है फेमिनिज्म का, ये सारे आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। अब डिफरेंट आइडिया मतलब रेडिकल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, इस तरीके से फेमिनिज्म को डिवाइड किया गया है, वो सारे प्रिपेयर कर लेने हैं। दूसरे मस्कुलिनिटी, ये टॉपिक को प्रिपेयर करना है। फिर है सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर रोल, जेंडर गैप इन लेबर फोर्स, डिसेबिलिटी, रिप्रोडक्टिव राइट, डबल बर्डन, जेंडर गैप, फैमिली, पैट्रियार्की, सोशल और जेंडर कंस्ट्रक्शन और रोल ऑफ मीडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टॉपिक जो रोल ऑफ मीडिया है, इसमें आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपको जेंडर रिलेटेड चीज़ें प्रिपेयर करनी है, यानी कि मीडिया का क्या रोल है जेंडर को बढ़ावा देने में या फिर जेंडर रिलेटेड क्राइम को कम करने में, ये प्रिपेयर करना है। और साथ ही साथ आपको प्लस पॉइंट के फॉर्म में मैं बता दूं कि सबका एग्जाम्पल भी आप प्रिपेयर कर लोगे। अगर कोई केस स्टडी मिलता है तो उसे भी प्रिपेयर कर लोगे। केस स्टडी का सिंपली मतलब है कि एग्जाम्पल ही हो गया वो, एक तरह से जो रियल इंसिडेंट हैपन होते हैं वो केस स्टडी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जो याद रखोगे वो ये है कि जब कभी भी आप आंसर लिखोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जेंडर के नाम पे फीमेल रिलेटेड क्राइम को ही नहीं बल्कि LGBTQ ये कम्युनिटी के भी प्रॉब्लम्स को दिखाओगे, ठीक है। जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब ही ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिलेटेड क्राइम नहीं बल्कि जेंडर से रिलेटेड कोई भी क्राइम होते हैं उस पर आप अपनी बात रखोगे, ठीक है। तो फीमेल ही नहीं LGBTQ कम्युनिटी भी जो है वो भी काफ़ी जेंडर रिलेटेड वायलेंस को फेस करती है। तो ये चीज़ आप अपने आंसर में भी इंक्लूड करोगे। इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल्स तैयार करोगे, इस तरीके से आप अपने केस स्टडी तैयार करोगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल के अंदर आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में जेंडर सेंसिटाइजेशन टॉपिक को सर्च करके सारे वीडियो देख लीजिए और फिर सारे टॉपिक्स पे छोटे छोटे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और एग्जाम टाइम में मस्त लिख कर आइए, है ना। अगर प्रॉब्लम आएगी टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में तो आप AI की हेल्प ले सकते हो। आप ChatGPT, DeepSeek, तो आप किसी भी AI सॉफ्टवेयर पे जाके अगर सिर्फ लिखोगे नॉर्मली जेंडर रोल क्या है तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे आंसर फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप एग्जाम्पल भी लिखवा सकते हो AI से। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना है, जो रिपीटेड टॉपिक है उसको तो सिर्फ एक ही बार सर्च करने हैं, 10 बार नहीं करना। अगर टॉपिक 4 बार रिपीट है तो 4 बार तो नहीं करना ना, एक ही बार करना है। तो बहुत आसान तरीके से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस एनालिसिस से आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा और PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। BGDG 172 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो बिल्कुल भी आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, उसे भी मैं एनालाइज करवा दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।